आपसे भी मैं पूछूंगी, इट इज़ ऑफ कोर्स अ चैलेंज कोच करना। आप क्या दो तीन चीज़ें जो दिमाग में रखती हैं, हाउ डू यू गिव देम ऑल द होप एंड एनर्जी एंड वो एक होती है ना पॉजिटिविटी बच्चों में डालना, वो किस तरह करती हो आप? मैं खुद भी एथलीट थी, तो मुझे ये होता था कि मुझे मेरा कोच ने अगर मुझे कोई टारगेट दिया है तो मुझे वो कंप्लीट करना होता था। तो जब मैं इनके ऊपर वर्क करती थी या इनके साथ ट्रेनिंग करवाती थी इनको, तो मुझे था कि ये मेरा टारगेट है, इसका जो माइक्रो सेकंड्स हैं कितना इम्प्रूव करवाना है, क्या है क्या नहीं। तो ये खुद मतलब ये तीनों खुद भी उस चीज़ को बढ़कर मुझे करके दिखा देते हैं। तीनों की ना हाँ, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। और जिस तरह मैं मतलब इनका दिमाग बनाती थी कि आपने ये टारगेट है आपका और ये कंप्लीट करना है। क्या बात है। तो ये करके दिखाते थे। when Mozam got the medal, आप क्या सोच रही थी उस वक्त? Then I'll ask Mozam as well what he felt. You tell me first. ये मैं तकरीबन 2020 से मैं इसको ट्रेनिंग करवाती हुई आ रही हूँ, और मेरा हमेशा से था कि क्योंकि इसकी लॉन्ग जंप, चाहे इसकी स्प्रिंट और इसकी मतलब हर तरीके से मैं जिस एथलीट, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती थी ना, तो मैं कहती थी मैंने अगर स्पोर्ट्स कहीं पे आके स्टॉप किया भी तो मैं इसको बैकअप देखकर मैं बड़ी खुश होती। ये मेरा बच्चा वाकई मेरी टक्कर में आके खड़ा हो। What did you feel? आपको कैसा लगा रनिंग करते हुए? When you got the medal, what did you feel? मेडल जीत के कैसा लगा? मैं बहुत खुश है। खुश, you were happy, we are happy, and we are proud of you. इसको मेडल मिला, ये वहाँ से भागता हुआ ऐसे हक किया, यार ये मतलब वो जो मोमेंट होता है ना, जिस टाइम पे इनको मेडल मिलता है या आके हक करते हैं या अपना मेडल आके दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा हमारी जीत हुई हुई है, क्योंकि ये अपना 100% लगाते हैं। कोच जो होते हैं वो माँ बाप की तरह होते हैं। I want you to show your medal to Pakistanis. Show your medal. अफाक दिखाओ। वाओ। बस वो मेडल दिखाओ। Show your medal. Everyone can see it and everyone's clapping for all of you. मुझे तबस्सुम के बारे में ही बताएं। एक तो एथलीट होना पाकिस्तान में, और फिर लड़की इतने challenges, but you are और the coach. विन करके आना, और विन करके आना, फिर उनका बताएं। और तबस्सुम का होता था क्योंकि कराची में कभी ठंड पड़ी नहीं, और इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो सेंस पर होती थी, सी व्यू पर होती थी, तो वो एक काफ़ी टफ टाइम था, क्योंकि सी व्यू पे ट्रेनिंग करना और फिर स्नो में ट्रेनिंग जाके ट्रेनिंग करना। वो बच्चा कभी जो कराची से बाहर नहीं गया, मतलब कभी बर्फ़ नहीं देखी, यानी कि जो गेम जो था, मैं आसान लोगों के लिए करने कर दूं, जो कंपटीशन था वो तो बर्फ पर था, स्नो पर था, बट ट्रेनिंग के लिए उनके पाकिस्तान में ये नहीं था सहूलत मौजूद, तो इन्होंने सी व्यू पर, सैंड पर जाकर, मट्टी पर जाकर वो ट्रेनिंग की, बट परफॉर्म वहाँ की और मेडल भी जीता। यार दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट। तो मुझे बता, हाउ डिड शी फील एंड व्हाट वाज दैट? बाद जब इसका फर्स्ट कैंप था नलतर में, तो वहाँ पर तो ये क्योंकि वहाँ पे -27, 28, तो वो जाती थी, मैं दोबारा अंदर आती थी, कहती थी एक राउंड लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो हमारे जो हेड कोच इरफान साहब कहते थे अच्छा ठीक है तुम जाओ, फिर 2 मिनट के बाद ऐसे कहते थे एक और लगाना है। तो इसके साथ थोड़ी सी चालाकी करके इसको लेकर चल। बाकी कराची में जितने इसने सेंस पे ट्रेनिंग की है, मट्टी पे की है, सी व्यू पर, वो तो इसकी प्रॉपर जाती थी और टाइमिंग भी इस पर अच्छी देती थी। पर जब स्नो पे करती थी तो उस पर तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मगर इटली में जाके जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, वाह वाह वाह, वो तो बहुत ज़बरदस्त। वेरी गुड तबस्सुम।